अगर पांचों कार्यकाल का साल जोड़ लीजिए, जितना कार्य किए हैं उतना मेरे 3 साल में कार्य हुआ। आपसे कह रहा हूँ कि नई सड़क नहीं बनवाएंगे। हरपुर से लेके और भीटी रावत खुदवा नाले से लेके ये जो आप सड़क बनवा रहे हैं, पहले से सड़क बना हुआ तो उसी पे बनवा, नया सड़क चीज नहीं बनवाए सहजनवा विधानसभा और नया। माननीय जाके आप कहीं लोग 70% वोट दिए हैं, लेकिन उनसे जाके तुम उनके दुकान। माननीय यशपाल जी, आप और आपका परिवार 5 कार्यकाल यहाँ विधानसभा में रहा है, ठीक है। अगर पांचों कार्यकाल का साल जोड़ लीजिए, जितना कार्य किए हैं उतना मेरे 3 साल में कार्य हुआ। अब 3 साल आपका 5 और मेरा 3 साल एक नहीं पूरा हुआ। मैं दोनों कार्य को जोड़ लीजिएगा तो उससे अधिक काम इस 3 वर्षों में हुआ है। मैं 8 वर्षों की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आपसे मैं विधायक जी, तब लैंडलाइन का जमाना था, आजकल 5G 6G चल रहा है। आज पूरे विधानसभा में जितने काम हुए हैं, पूरे विधानसभा में लास्ट से शुरू तक चमचमाती रोड जो दिख रही है वो इस सरकार की दिख रही है। जो और आपके सरकार में क्या काम होता था मुझे जानकारी है। माननीय विधायक जी, आपसे कह रहा हूँ कि नई सड़क नहीं बनवाएंगे। हरपुर से लेके और भीटी रावत खुदवा नाले से लेके ये जो आप सड़क बनवा रहे हैं, पहले से सड़क बना हुआ तो उसी पे बनवा, नया सड़क चीज नहीं बनवाए सहजनवा विधानसभा और नया चीज मैं बता रहा हूँ। आज मैं मेहदानों के बॉर्डर नेवास से चलेंगे और बांस का बॉर्डर धनईपुर तक, तो चारों तरफ आपको चमचमाती 4 लेन की तरफ सड़क बना हुआ था, सड़क नया नहीं बना है। मैं नया चीज बता रहा हूँ। आज नया रोड क्या बात, मेरे इसी विधानसभा में लिंक एक्सप्रेसवे बन गया, इसी विधानसभा में चारों तरफ 4 लेन का जाल बन गया। आपको नेपाल जाना हो, बिहार जाना हो या आजमगढ़ अम्बेडकर नगर जाना हो, 4 रोड की बात क्या करेंगे। आज भारत नहीं, विश्व भी कह रहा है कि आज उत्तर प्रदेश और भारत रोड में 1 नंबर है। आपसे कह रहा हूँ, आगरा एक्सप्रेस पे गए हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेस में गए। ये 4 लेन का आगरा एक्सप्रेस में एक सेकंड विधायक जी, एक सेकंड। अगर सवाल और जवाब आप वही दोनों पक्ष विपक्ष के लोग कर लेंगे तो हमें लगता है यहाँ हमारी भी कुछ मंशा है। सवाल हमारे होंगे, जवाब आप दीजिए और वही सवाल होगा जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। नहीं, ये 3 पुस्तक गिनवा रहा हूँ, मैं गिनवा रहा हूँ। अब ये अपना मुखड़ा दुखड़ा रोने के लिए ये मंच नहीं है विधायक जी। मैं आपकी बात रखूंगा, मैं आपकी बात रखूंगा। मैं 3 पुस्तक बता रहा हूँ। बिल्कुल, आप 5 पुस्तक बताइए। मैं विधायक जी मना नहीं करूंगा, प्लीज मुझे भी मौका दीजिए। सवाल हमारे हैं, मैं पक्ष की बात भी रखूंगा, विपक्ष की बात भी रखूंगा। मैं विकास बता रहा हूँ सहजनवा 3 पुस्तक मैं विकास बताऊं। आप लुचुई ओवरब्रिज कौन बनवाया, किसकी सरकार में बना। सहजनवा में इंटरसिटी कौन रोकवाया, मैं गिनवा रहा हूँ। मैं अपनी उपलब्धि, पिताजी की बात छोड़िए अभी, मैं अपनी उपलब्धि जो पैदल लुचुई से पार होता पैदल पुल मैंने कौन बनवाया, ये बड़े कटाई टिकर पुल कौन बनवाया, बंसी घाट पुल कौन बनवाया। ये आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा। ये बताइए हरपुर का पुल किसके परिवार में बना, पटना पुल किसके परिवार में बना, सिसई पुल किसके सरकार में बना। पहले आप सहजनवा के विकास के बारे में सोच लिए, कहाँ और कितना ट्रिब्यूल बना है। जनता ये जान रही है कितना विकास हुआ, कितना विकास अब हो रहा है, कितना विकास चल रहा है। आज सहजनवा कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई है, कहाँ है सहजनवा। सहजनवा पता चला, सहजनवा की पता चला जो आप लोगों ने जो धार्मिक उन्माद फैला कर जो भी जातिगत आंकड़ा लगा के आप लोगों ने हुआ, जनता हुआ तो इस बार चुनाव में फैला के आप लोग आए, फिर आगे पता चलेगा क्या होगा। झूठा हुआ कितना दिन चलेगा, झूठा हुआ कितना दिन चलेगा। ये सरकार जो काम की है, तब आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3री बार प्रधानमंत्री बने। ITI कॉलेज में बाढ़ आ रही है। ITI कॉलेज में आपके भाजपा सरकार में बना हुआ है, उसमें एक भी बच्चे नहीं, बाढ़ आ रही है। आपका आनंदपुर में एक भी बच्चे नहीं है, अटल में पता नहीं अभी। और आपने कहा जमीन कब्जा करने वाले 12 एकड़ अटल आवासीय विद्यालय बना, कब्जा था, खाली करके अटल आवासीय विद्यालय बनाया गया है। कौन अटल आवासीय विद्यालय 12 एकड़ में जो बना है, वो विद्यालय बारे में कल्पना किया था
कभी लोगों ने गरीबों के बारे में सोचा? कोई देश में नहीं सोचा था कि गरीब और श्रमिक जो उनके बच्चे इतने अच्छे विद्यालय में पढ़ेंगे। ये सोच थी तो मोदी जी और योगी जी की सोच थी। आज हमारे श्रमिक के बच्चे, तुम्हारे राजगीर हैं जो पंचर बनाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, उनके बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं। यह सरकार की सोच है। यह सरकार एक गरीब के लिए भी काम कर रही है। ये बताइए, इसी का सरकार ने क्या किया है? बना है ना, जो सोच है सरकार की, गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, इसीलिए सरकार विद्यालयों को बंद कराई और पहले बोलते थे 500 मीटर पर यह विद्यालय किसी विद्यालय को बंद नहीं कर रही है। एक सेकंड सुन लीजिए प्रवक्ता महोदय, राजकीय विद्यालय बना है, अभी तक MA नहीं हो पाया। जो उसको BSc लाएंगे ऐसी सरकार देगा, फिर हर चीज उसमें। मैं इस बात को बता दूं, जितने लोग मंचासीन हैं और वो पक्ष विपक्ष के सभी पार्टियों के जो प्रवक्ता क्या बैठे हुए, अदालत राजनीति का है, न कि व्यक्तिगत नीति का है। सवाल हम करेंगे दोनों पक्ष और विपक्ष से, जवाब आप दोनों लोग देंगे। यहाँ बेवजह और फिजूल की बातें आज ये हमें समझ में नहीं आ रहा। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने जो कार्यक्रम इस सहजनवा विधानसभा में रखा, जो विधानसभा की बात, पक्ष विपक्ष दोनों यहाँ पे बैठा है, पक्ष विपक्ष दोनों अपना है, दोनों इसी विधानसभा का हिस्सा है और सबकी चाहत है कि विधानसभा आगे बढ़े और क्षेत्र में विकास हो। मैं पूरे पत्रकार बंधुओं का हृदय से अभिनंदन कर रहा हूँ एक सुंदर कार्यक्रम करा के, क्योंकि पत्रकार एक समाज में कड़ी है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए, किसी सरकार को सुधारने के लिए, चीज करने के लिए वो पत्रकार ही है जो पुरानी बात, जो दबी बात होती है उसको ला के समाज में लाते हैं, तो समाज का विकास होता है। मैं आप सबका स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद करते हुए मुझे कार्यक्रम में जाना है। मैं पहले ही बताया था कि मैं 5:30 बजे तक रहूंगा। माननीय विधायक का स्वागत है। माननीय विधायक, 1 मिनट में यहाँ से एक सवाल कर रहा हूँ, बड़ा ज्वलंत सवाल है। मैं कहा नहीं कहा, अरे हम घर आके आपको तुरंत सवाल दे चलेंगे। माननीय विधायक जी, रामनाथ जी, आप रुकिए आप। विधायक जी से आपको बात करना है। विधायक जी के क्षेत्र का रोड मैं पूछ रहा हूँ। बरवार से लगाई कि बरौली से आगे जाकर के सदुआ भाग तक ले आपका क्षेत्र है। अपना ठेहुन भर गड्ढा, कहाँ आपका रोड बन गया है? कहाँ पे गड्ढा? चमाचम कर रहा है। आप जब जाएंगे पूरे कटघर से चलेंगे हरपुर कटसहारा, ये भी चल रहा है। जब कटघर से चलेंगे पूरा हमारी मेन रोड पूरी हो सकता है किसी गांव की व्यक्तिगत रोड होगी। अपने क्षेत्र की बात मत कीजिए, अपने क्षेत्र की बात। अरे वो कटघर से लेके हरपुर तक अपना क्षेत्र है और कोई अगर व्यक्तिगत रोड होगा तो भी डीजे और बन जाएगा। ये दावा कर रहा हूँ कि पूरा रोड बन के तैयार होगा सरकार। माननीय विधायक जी, संजोग से हम और विधायक मात्र 100 मीटर के दूरी पर अगल बगल, इसीलिए मैं कहा कि मैं घर आप पूछ लूंगा आपके आके। और माननीय विधायक, मैं जनता की तरफ से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं कि हमारे जितनी जनता रहती है इस सहजनवा विधानसभा के इर्द गिर्द जो नगर पंचायत के जहाँ फैक्ट्रियां हैं, माननीय विधायक जी, यह राख इतना उगुल रही है, आपसे पहले भी कहा पलायन होने के लिए मजबूर है। तो माननीय विधायक, मैं आपसे जानना जनता के बीच में कोई पलायन नहीं होगा। कब बंद हो जाएगी? आप हमको अवगत कराएं। आपको मैं पहले भी बताया, हमें पहले जितना सुधार हुआ है, जो पहले रात छतों पे लग जाता था वो इस समय दूर हुआ है और आगे और सुधार करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा कि फैक्ट्री भी चले और किसी के छत पे या किसी के ऊपर राख ना आए, उससे कोई बीमार ना पड़े, सब पूरा प्रयास किया जाए। और माननीय जी, सहजनवा में सब तरह से जब से समाजवादी पार्टी की सरकार गई, सर्किल रेट अभी नहीं बढ़ा है और उसी सर्किल रेट पर, जो पुराना सर्किल रेट है, उसी पर किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। माननीय विधायक, आप जानकारी ले लीजिएगा, गीडा आज पूरा चिल्लू पार विधानसभा तक जा रही है। सर्किल रेट बढ़ा के दिया जा रहा है, जनता जमीन दे रही है, जनता प्रेम से जमीन दे रही है, रजिस्ट्री हो रहा है। गीडा हमारा 100 किलोमीटर में बढ़ रहा है और पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। और एक सवाल, 2 सवाल और हमारे, एक सवाल हमारा है कि 27,300 समथिंग जो दारू की शराब छूट रही और 5,000 विद्यालय जिसमें गरीब, श्रमिक, शोषित, वंचित, किसान, नौजवान के बच्चे पढ़ते हैं, 5,000 प्राथमिक विद्यालय को समायोजित कर दिया जा रहा है। माननीय विधायक जी, उस पर भी
आप देखिए उस विद्यालय को किया जा रहा है जहां 4 विद्यार्थी हैं और 5 अध्यापक पढ़ा रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा है जहाँ 4 या 5 विद्यार्थी हैं और पढ़ाने वाले अध्यापक भी 5 हैं। उस पर भी सरकार विचार कर रही है, क्या किया जाए? और जिम्मेदारी सरकार की होती है। और एक सवाल और है माननीय विधायक जी, हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं माननीय विधायक जी। ये डिबेट हम यही रोकेंगे। आप विधायक जी की जगह आप बैठेंगे, कंटिन्यू ये चलता रहेगा। ये कब ये आपके सवालात और जवाब प्रवक्ता महोदय देंगे। जिन्हें भी अभी कुछ और कहना है, केवल आपकी मजबूरी यहाँ पे कल है। बाकी सब कटघरे में हमारे साथ प्रवक्ता महोदय बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी, सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे सहयोगी सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। कार्यक्रम अदालत राजनीतिका में साथ ही साथ केवल प्रवक्ता बदले हैं भारतीय जनता पार्टी से। विधायक जी को कहीं निकलना था, इसलिए थोड़ी देर के लिए क्षमा चाहेंगे। उनकी जगह पार्टी ने बतौर प्रवक्ता यहाँ कटघरे में राजू जी उत्साह कम कर दिए। नहीं सर, उत्साह है। आपके हर सवाल का जवाब भाई साहब देंगे बतौर प्रतिनिधि विधायक सैजनवा के तौर पे। इसके पहले कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो, मैं ये माइक अपने साथी विवेक जी को दे दूंगा। मैं चाहूंगा सर आगे की कार्रवाई विवेक जी इसको हैंडल करें। ठीक है विवेक जी, धन्यवाद। राजीव जी प्रवक्ता आप ऐसा है शोर करके क्या करेंगे? अपने मुद्दे पर बात नहीं, जनता से भी पूछेंगे, लेकिन इस तरह का पूछने देंगे विजय भैया तब तो पूछेंगे। इस तरह सवाल होते हैं क्या? ऐसे सवाल पूछ पाएंगे? सवाल आप बैठिए लिया जाएगा। बैठिए तो सही दादा, सवाल आप से ही लिया जाएगा। एक निवेदन है यहाँ पर अदालत राजनीति का जो भी लोग आयोजक किए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन एक शिकायत है। माननीय विधायक जी बैठे हुए थे, जनता का सवाल विधायक जी से था, अब सत्ता पक्ष का सवाल विपक्ष से था। आप लोग इन लोगों से बात कर रहे हैं, जनता की बात सुन रहे हैं। सवाल विधायक जी देते, कुछ प्रश्न विधायक जी आप छोड़ के गए, जो प्रवक्ता उसका जवाब नहीं दे सकते। ठीक बात है, ठीक बात है। आपकी सवाल का जवाब दे दूं। आप बतौर जिम्मेदार पर्सन भाई साहब उसको आप उस वक्त की जिम्मेदारी लेंगे। इतना ध्यान मत दीजिए, बैठिए भैया। फिर से आप जवाब विधायक जी के जगह ये देंगे। महोदय बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अरे साहब, कहाँ विधायक और सांसद पार्टी के प्रवक्ता बैठे, और जब हम सवाल पूछे आपके सवाल का जवाब देंगे बारी बारी से। आपके हिसाब से हम चलेंगे तो हमारा कार्यक्रम थोड़ी है कि अब दिन भर चलते रहेंगे। टाइम टेबल महोदय, किसी भी डिबेट में पार्टी का प्रवक्ता ही मनोज सिंह क्षेत्रीय मंत्री भाजपा पार्टी के आमंत्रित तो मंच पे आवे और जो सवाल जनता से ली जाएगी उसी सवाल का जवाब देना है। अध्यक्ष तो इतने हजार है कि अब खत्म नहीं होगा, सुबह से शाम हो जाए, सुबह हो जाए। भाजपा से छोटे राम मौर्य जी भी ऊपर बिल्कुल, और जनता से डायरेक्ट सवाल का जवाब दें। आइए भारतीय जनता पार्टी से और ये ठीक है सर। इससे पहले सवाल और जवाब ये कार्यक्रम चालू हो, मैं आगे की जिम्मेदारी अपने साथी पत्रकार विवेक को दूंगा। विवेक, समाज आज ये जो मंच मिला कार्यक्रम की वार्ता शुरू करने से पहले 30 सेकंड को शब्द का आप सबके समक्ष रखूंगा। ये मंच इसीलिए रखा गया कि ताकि क्षेत्र और समाज हित के पक्ष में, यानी जो हमारा सैजनवा विधानसभा है, हमारा गोरखपुर मंडल है, इन विधानसभा अपने विधानसभा की समस्याओं को हम पक्ष और विपक्ष की बातों को रख सकें। लेकिन जब आप समय देंगे तो हम रखेंगे। रहा सवाल, आपके कई अपने दर्द है, आपके कई अपने विचार है, लेकिन अब मैं सवाल सुन और मैं बता देता हूँ कि जब सवाल सिर्फ सवाल कार्यक्रम जनता से है वो अपना स्थान ले लें।
और अब आनंद कार्यक्रम स्थल से बाहर हो गए तो शुरू। चलिए, भाजपा के लोग यहाँ बैठे हैं और हमारे समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के अन्य पार्टी के कुछ लोग बैठे जिनकी कुछ सवाल थे जनता की। छोटेलाल भैया मौर्य जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। विकास की बात तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता तो हर रोज किया करते हैं, लेकिन रियल में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पार्टी के द्वारा सहजनवा विधानसभा में किस प्रकार का विकास किया गया है और विकास की श्रेणी क्या क्या है, जरा आप सबको जवाब दें हमारे लाइव के माध्यम से।